हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, तो हमारा जो इंडियन मार्केट है उसका मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50। उसकी नेक्स्ट वीक में क्या चाल रहेगी, क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। हाँ, तो प्रेजेंट टाइम पे हम क्या है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन किस तरह से है हमारा, ये हमारा डब्ल्यू, ये एक्स, वाई, एक्स और जेड। तो ये जो जेड वेव है, हम मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जेड वेव हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो यहाँ से हमारा जो प्राइस रिवर्सल हुआ है, तो जो लास्ट वीडियो जो हमारी बनी थी उसमें हमने पहले ये लिखा था कि गैप क्या हमारा ये 300 पॉइंट का गैप फिलअप होगा। तो हमारा ये गैप तो फिल कर दिया। उस टाइम पे मार्केट कहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे था, यानी कि 15,850 के पास में मैंने वो लेवल दिया हुआ था कि 15,850 के को जैसे हम निकालेंगे, इसको क्लोज करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो टारगेट है वो 16,200 का टारगेट अचीव होगा। तो हमारा वो टारगेट तो अचीव हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 16,600 का जो टारगेट है, क्या वो अचीव होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और किस तरीके से अगर अचीव होगा तो किस तरीके से अचीव हो सकता है। यानी कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 16,500 से लेकर के 16,700 की रेंज में निकल के आ रहा है। तो अगर हम इसको देखते तो अगर हम इसको क्या इसको करेक्टिव वेव समझे या मोटी वेव समझे, तो कैसे जान सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको, इस वेव को अगर हम मोटी वेव जानते हैं, मोटी वेव रीड करते हैं, तो हमारे लिए ये जो है ये करेक्टिव वेव है। एक तरीके से अगर प्राइस यहाँ से 16,200 से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आ जाता है, या 16,400 से भी रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आता है, यहाँ तक, यानी कि जब तक हम इसको टैग ना करें 16,800 को, तब तक हम इसको करेक्टिव वेव भी रीड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हमारी करेक्टिव वेव रहेगी या मोटी वेव में कन्वर्ट हो जाएगी, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो हम जो जेड वेव में ट्रेड कर रहे हैं, तो जेड वेव का क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। यहाँ से अगर हम चैनल ड्रॉ करते हैं, तो ये चैनल ड्रॉ करते हैं, ये हमारे जेड वेव के लिए हम इसमें चल रहे थे, इस चैनल के अंदर। तो ये इस चैनल का ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद में इसको ही रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, 15,850 का जो लेवल था, हमारा पिछला जो लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, तो उसी को इसने सपोर्ट लिया है निफ्टी 50 ने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक क्लस्टर है, किस तरीके से है। हाँ, तो हम जो जेड वेव से रिवर्स किए हैं, तो उसमें हम इस पॉइंट से जेड वेव से और इस लो पॉइंट को मिलाते हुए चैनल ड्रॉ करते हैं, और ये इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसके लोअर एंड पे ही ये जो मार्केट, इसको सही एडजस्ट कर लेते हैं। देखो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कहाँ पे हो रहा है। हाँ, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो मार्केट जो क्या करता है कि इस चैनल के लोअर एंड पे आकर के सपोर्ट लेता है। हमारा जो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो इस लोअर एंड पे आकर के, इस चैनल के लोअर एंड पे आकर के सपोर्ट लेता है 15,850 के पास में। ठीक है, और यहाँ पे क्लस्टर है कि इस चैनल का हमने जो ब्रेकआउट दिया है उसका भी एक ये क्लस्टर पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे क्लस्टर है। ठीक है, ये हमारा क्लस्टर हो गया। अब हम इस स्ट्रक्चर के अंदर वेव को देखते हैं। अगर हम इसको ए बी सी से नोट करें, अभी ए, इसको बी रख लिया हमने, सी रख लिया, तो यहाँ पे क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। किस तरीके से है ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो अगर हम इसको यूज करते हैं, एक्सटेंशन टूल को यूज, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करते हुए अगर हम देखते हैं, तो हम आप देख रहे होंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी जो है 100% जो है हमारा ये यहाँ पे आ रहा है सी पॉइंट पे। ये इसी का हाई लगाया है इसने, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी वाला ये पैटर्न हो गया है। और अगर हम इसको वेव के हिसाब से काउंट करते हैं, 1 2 3 के हिसाब से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 के हिसाब से हम तभी काउंट करते हैं जब हमारा
फोर्थ यानी कि ये वेव जो है, ये जो करेक्शन आता है सी पॉइंट से, उसका अगर करेक्शन का रिजोल्व हो जाता है, रिजोल्यूशन दिखता है हमें, तो हम उसको हम 1 2 3 4 5 के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्या ये जो डाउनफॉल आया है वो कितना आया, पहले तो हम इसको देखते हैं। तो हमारे लिए इसको देखो कितना आया, ये टोटल का देखते हैं हम। ये 38% आया, जो कि 15,850 की रेंज में ये है। ठीक है, ये 38% ये करेक्शन आया। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। दो चीजें हमारे लिए यहाँ पे, तीन चीजें हमारे लिए यहाँ पे मिल जाती है। क्या क्या मिल जाती है? एक तो हमारा 38% करेक्शन मिल जाता है 15,800 का, और इस चैनल का एक लोअर एंड मिल जाता है, और ये जो ट्रेंड जो चल रहा था सी वेव वाला, जो जेड वेव वाला जो ट्रेंड चल रहा था, तो इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इसी का सपोर्ट लेता है। ठीक है, अब हम इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे लिए ये वाला चैनल हो गया, ये वाला चैनल हो गया। तो अब हम इसमें किस तरीके से नोट करते हैं, इसको हम इसको 1 रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं, इसको 3 रख लेते हैं, और इसको हम 4 रखेंगे, क्यों 38% हो गया। अब 5 जो हमारा जो है इस रेंज में बनेगा। ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, और इस चैनल का अपर एंड भी हो जाएगा। तो अगर हम इस फोर्थ वेव, ये थर्ड से फोर्थ वेव तक के लिए जो करेक्शन आया है, तो उसका क्या रिजोल्यूशन हुआ है, तो उसको हम लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से हम चैनल ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा ये चैनल है, चलिए कहाँ पे है भाई चैनल, ड्रॉ हो जाइए। हाँ, तो हम चैनल ड्रॉ करते हैं यहाँ से। अगर ये जो करेक्शन का जो डाउन ट्रेंड का जो चल रहा था, तो इसमें आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी एक गैप अप होता है। यहाँ पे फ्राइडे के सेशन के दिन गैप अप होता है, और पूरे दिन इस चैनल के अपर एंड पे ही कंसोलिडेट करते हुए इसका सपोर्ट लेता रहता है। और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है इसमें, यानी कि 1 बजे के बाद में मार्केट इस स्ट्रक्चर को देखोगे, आप ध्यान से देखो, आप इसको देखो, प्राइस यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट करते हुए ये बनाता है, और यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको ये कहेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे मैं श्योर हो जाता हूँ कि वाकई ये जो है स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो चुका है, और ये आगे की जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब फिफ्थ वेव हमारी कहाँ पे बनेगी, तो हम पहले इस चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। वापस हम चलते हैं आवर टाइम फ्रेम पे, कर लेते हैं आवर टाइम फ्रेम, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। अब देखो, अगर हमारी जो फिफ्थ वेव है 0.618% पे बननी चाहिए, तो अगर हमारा ये जो टोटल ABC जो था, हम ABC से नोट किया था, यानी कि थर्ड वेव पर रखते हुए हम फोर्थ वेव से एक्सटेंशन टूल को यूज करते हुए अगर देखते हैं, तो 0.618% जो है हमारा कहाँ पे निकल के आ रहा है, 16,527, यानी कि 16,500 का जो है, और इस चैनल का अपर एंड। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि 16,500 से लेकर के 600 की रेंज में हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और हमारा ये टारगेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये वेव के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, और मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ कि जो 16,200 के जो टारगेट थे हमारे, वो वेव के अकॉर्डिंग भी थे, और दूसरा हमारा हार्मोनिक बेड पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हमारा ये टारगेट था, और उसको मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो हार्मोनिक बेड पैटर्न के जो 2 लेवल निकल के आ रहे थे, तो उसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखेंगे आप, लगभग 4 जुलाई को मैंने शेयर किया हुआ था। इस पैटर्न को आप देखिए, इसमें देखिए आप 1.618%, यानी कि 16,200 का ये निकल के आ रहा था, और जो है यहाँ पे है जो नेक्स्ट PRZ एरिया है वेव फिफ्थ के अकॉर्डिंग भी, तो 16,400 का आ रहा है। ये 4 जुलाई को ही मैंने कि 2 टारगेट हमें मिल सकते हैं। यहाँ से मेरा ये था कि अगर यहाँ से प्राइस 16,200 से जो हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन है उसको अगर ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से प्राइस बाउंस करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 16,600 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 16,500 से लेकर के आप 600 के रेंज में लेके चलो, 100 पॉइंट का डिफरेंस इस तरीके से होता है मार्केट में, है ना, क्योंकि यहाँ से 500 से 600 पॉइंट। देखो, अब हम यहाँ से अगर देखते हैं, तो अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं, तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी और इंडिया USD जो है
हाँ, तो हमारा एसजेएक्स जो निफ्टी है वो, उसको अगर देखते हैं तो 16,215 के पास में इसकी क्लोजिंग है। और हमारा इंडिया यूएसडी जो है, जो यूएस में हमारा फ्यूचर जो ट्रेड होता है, उसको भी अगर आप देखते हैं तो इसमें देखो किस तरीके से है। अगर आप ये इसको देख दें, ये इम्पल्स बनती है, करेक्शन आता है, फिर इम्पल्स बनती है, फिर करेक्शन आता है और अगले इम्पल्स स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये किस तरीके से है। तो आपको अगर यूएस मार्केट को दिखाएं तो यूएस मार्केट के देखते हैं अपन। यूएस मार्केट को क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल जो मार्केट है तो हम जो फॉलो करते हैं मेजर इंडेक्स है यूएस के, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे जैसे हमारा ग्लोबल मार्केट चलता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा भारतीय बाजार भी चलते हैं। तो इसमें अगर डाउ जोन को देखते हैं तो डाउ जोन में देखेंगे आप, ये करेक्टिव, ये मोटी वेव बन जाती है, यहाँ से ये मोटी वेव बनती है, ये मोटी वेव बनती है, फिर से करेक्शन आता है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो ये एबीसी का करेक्शन आता है और इस स्ट्रक्चर को ये जो है कितना स्पीड से इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और डाउ जोन जो है 600 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट डे में अगर देखते हैं तो इसमें भी जो है आप देखेंगे तो इसमें भी ये है, ये मोटी वेव, ये ए बी और ये सी, और ये जो है ये भी नेक्स्ट इम्पल्स के लिए रेडी है। S&P 500 को देखेंगे तो S&P 500 में भी देखेंगे तो आप देखिए इसमें भी जो करेक्शन ये बना, ये इम्पल्स बनता है और ये करेक्शन, ये ए, ये बी और ये सी, और अगला इम्पल्स स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही डाउ जोन नेस्डेक और S&P 500 का करेक्शन रिजोल्व हो रहा है तो उसको देखते हुए हमारा जो है एसजेएक्स निफ्टी में भी जो है हमारा ये करेक्शन आया और ये जाकर के 16,200 के पास में जाके क्लोज कर रहा है। ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 16,500 से लेकर के 16,600 की रेंज में, जो कि इस चैनल का अपर एंड पड़ जाता है। तो वहां हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद में जैसे ये, अगर हम यहाँ पे क्या होता है, पहले ये सब चीजें क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम यहाँ से जैसे हम 1, ये 2, 3, 4 और 5 इस एरिया में जाने के बाद में हम अगर ड्रास्टिकली इस चैनल को तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो और ये हमारा इस तरीके से अगर ये नेक्स्ट मोटी वेव बन जाता है, इम्पल्स वेव बन जाता है, तो फिर हम जो है 14,500 तक के लेवल भी नीचे की साइड में देख सकते हैं। लेकिन इसमें ये कंडीशन है, अगर ये जो है मार्केट जो है 16,600 के पास में से अगर ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है और ये 16,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, यानी कि 15,800 से लेकर के यहाँ तक अगर ये करेक्शन आता है, इस तरीके से एक करेक्टिव बनाता है, तो हम फर्दर आगे का बड़ा मूव देखेंगे। तो जो मुझे जो लग रहा है, तो अभी तक तो ये इसको ऐसे करना चाहिए, डाउ ग्लोबल मार्केट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो है हमारे लिए ये जो बनेगा, ये एक वो इम्पल्स बन सकता है। इम्पल्स के बाद में अगर हमारा ये करेक्शन मोड आता है, इस तरीके से करेक्शन आता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद में हम ब्रेक करते हैं, तो हम इन हाइज को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी के लिए जो है हमारे लिए जो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए 16,500 से लेकर के 600 के रेंज के ही टारगेट है। अभी यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद में फिर एनालाइज करेंगे कि यहाँ से हम किस तरीके से रिजेक्ट होते हैं, किस तरीके से हमें रिजेक्शन मिलता है, उसके बाद में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और लाइक तो करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपके लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे मोटिवेट करने के लिए शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।